हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में, और इसके साथ साथ हम जानेंगे जलवायु क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या है और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के मानव जनित कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या होगा और जलवायु परिवर्तन की दिशा में उठाए जा रहे कदम क्या है। सामान्यतः जलवायु का मतलब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जलवायु एक ऐसा पहलू है जो दुनिया के हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। जलवायु की दशा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। मानवीय तथा कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जलवायु की दशा बदल रही है। हाल के वर्षों और दशकों में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। यूएन जलवायु रिपोर्ट 2019 इस बात की पुष्टि करती है कि 2010 से 2019 सबसे गर्म दशक था। वर्ष 2019 में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में आने वाले परिवर्तन के प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है और पूरी दुनिया में भी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दिशा में पहुंच रही है और पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लंबे समय तक तापमान अधिक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन की स्थिति बिगड़ रही है। इससे मनुष्य के साथ ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के अन्य परिणामों के बारे में भी हम जानेंगे। जलवायु परिवर्तन का संबंध तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जो सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। जलवायु वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि पिछले 200 वर्ष में लगभग सभी वैश्विक ताप बढ़ने के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। कई तरह की मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो रही है, जो कम से कम पिछले 2000 वर्ष में किसी भी समय की तुलना में दुनिया को तेज़ी से गर्म कर रही है। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक से और पिछले 1 लाख वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक गर्म है। 1800 के दशक मतलब औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में बढ़ गई है। पिछला दशक यानी 2011 से 2020 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म था। कई लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य अर्थ गर्म तापमान है, लेकिन तापमान में वृद्धि केवल कहानी की शुरुआत है, क्योंकि पृथ्वी एक प्रणाली है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक क्षेत्र में परिवर्तन सभी अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के परिणामों में अब अन्य बातों के अलावा तीव्र सूखा, जल की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और जैव विविधता में गिरावट शामिल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेतों जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और बर्फ के पिघलने के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवास और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और भूमि तथा
समुद्र के पारिस्परिक तंत्र पर प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया गया है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की जो कारणों हैं दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और मानवीय। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी, महासागरीय धाराओं, महाद्वीपों के अलगाव आदि प्रमुख है। ज्वालामुखी की सक्रियता बड़ी मात्रा से सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण तथा राख को वायुमंडल में फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ज्वालामुखी की सक्रियता कुछ दिनों की ही हो सकती है, लेकिन भारी मात्रा में निकलने वाली गैस तथा राख लंबे समय तक जलवायु की पैटर्न को प्रभावित करती है। महासागरों की जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल या भू सतह की तुलना में दोगुना तापमान इसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। महासागरीय प्रवाह चारों ओर तापमान के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। इसकी वजह से हवाओं की दिशा परिवर्तन कर तापमान को प्रभावित किया जाता है। तापमान को अवशोषित करने वाली ग्रीन हाउस गैस का एक अहम हिस्सा समुद्र जलवाष्प होती है, जो कि वायुमंडल में तापमान को अवशोषित करने का काम करती है। अपने गैसीय रूप में मीथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बहुत ही जल्दी और घातक बदलाव होने लगे हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का स्तर 2019 में नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया। बाढ़, सूखा, झुलसा देने वाली लू, जंगल की आग और क्षेत्रीय चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जमी बर्फ के पिघलने की दर बढ़ती जा रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। मालदीव की समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण ये द्वीपीय राष्ट्र विशेष खतरे में है। इस देश का उच्चतम स्थान समुद्र तल से लगभग 7.5 फीट ऊंचा है, जिससे मालदीव के समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। लंबे समय तक तापमान वैश्विक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन का स्थिति बिगड़ता जा रही है। इससे मनुष्य के साथ ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। वायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते उपजे खतरों को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग कारण और निवारण पर साल 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के स्तर से नीचे रखना है। समझौते का उद्देश्य उपयुक्त वित्तीय प्रवाह, नए प्रौद्योगिकी ढांचे और उन्नत क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए देशों की क्षमता में वृद्धि करना भी है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए दुनिया भर में उठाए जा रहे कदमों को मजबूत करने और तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों की रूपरेखा के साथ 4 नवंबर 2016 को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का क्रियान्वित किया गया। हमारे ग्रह पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सरकारों को इसमें नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व मजबूत कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सतत विकास के उपायों में निवेश करने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने, पृथ्वी को स्वस्थ रखने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। ये बात ज्ञात हो कि कोई देश अकेले ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है। इस खतरे को सभी मिलकर ही दूर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का परिणाम तो बहुत खतरा होगा। अभी तक हम नहीं सुधरे तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी हम पर सवाल उठाएंगे। जब दुनिया जल रहा था तो हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। ये हमारा कर्तव्य है जितना हो सके
पृथ्वी को रक्षा करें। हर क्षेत्र में जितना हो सके कंजप्शन यानी भोग कम करें, क्योंकि हमारी ये भोग की लालसा दुनिया को ख़त्म करने वाली है। अगर इस पर यानी क्लाइमेट चेंज पर गौर नहीं किया गया और इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि मानव जीवन पर संकट आ सकता है, भयावह सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है और इन सब प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कई प्रजातियों विलुप्त हो सकते हैं। मानव समाज के आगे एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी है। सबसे पहले प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। जितनी तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मानव क्रियाएं सर्वोपरि दोषी है। घरेलू कामों, कारखाने और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जब ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इन गैसों की सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का ताप धरती से बाहर नहीं जा पाता है और ऐसे में ये धरती का तापमान बढ़ने का कारण बनती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणाम से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारकों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। अगर तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो कुछ क्षेत्र निर्जन हो सकते हैं और खेत रेगिस्तान में तब्दील हो सकते हैं। तापमान बढ़ने के कारण कुछ इलाकों में इसके उलट परिणाम भी हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। तापमान वृद्धि का सबसे बुरा असर गरीब देशों पर होगा, क्योंकि उनके पास जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए पैसे नहीं। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में लगने वाली आग की संख्या भी बीते सालों में बढ़ी है। गर्म और शुष्क मौसम के कारण आग तेज़ी से फैलती है और इनके बार बार लगने की भी आशंका बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि का एक बुरा असर ये भी होगा कि साइबेरिया क्षेत्र में जमी बर्फ भी पिघलेगी, जिससे सदियों से अवशोषित ग्रीन हाउस गैसें भी मुक्त हो जाएंगी, जिसका बुरा असर होगा। तापमान बढ़ने के कारण जीवों के लिए भोजन और पानी का संकट बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए तापमान बढ़ने से ध्रुवीय भालू मर सकते हैं, क्योंकि जो बर्फ उनके लिए आवास है और जहाँ से वो अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं वो तेज़ी से पिघल रही है। और इसके अलावा एक हाथी, जिसे प्रतिदिन 150 से 300 लीटर पानी चाहिए, उसके लिए जीवन का संघर्ष बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो इस सदी में कम से कम 550 प्रजातियों विलुप्त हो सकती हैं। दुनिया की हर क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का अलग अलग असर होता है। कुछ स्थानों पर तापमान तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा, कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी और बाढ़ आएगी और कुछ इलाकों को सूखे की मार झेलनी होगी। हमारे छोटे छोटे प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं, जैसे विमान सेवा का कम इस्तेमाल, कार का उपयोग ना करें या फिर करें तो इलेक्ट्रिक कार का करें, ऊर्जा बचाने वाली उपकरणों का इस्तेमाल करें। और इस सब सिर्फ हम या आप करेंगे तो नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी ये सृष्टि, ये दुनिया बचकर रहेगी, तो हम उसमें रह सकते हैं। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा और सब सतर्क हो सकते हैं। हम जितने हो सके हमारी आवश्यकता, ज़रूरत से हम कम कर सकते हैं, तब जाके दुनिया सही रहेगा। धन्यवाद।